ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इतिहास में खुद हनुमान जी ने एक रामायण लिखी थी और उसे समुद्र में फेंक दिया था। ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं था, बल्कि कहा जाता है कि ये स्वयं महर्षि वाल्मीकि की रामायण से भी पहले रचा गया था। आखिर पवन पुत्र हनुमान ने अपनी ही लिखी राम कथा को क्यों विसर्जित कर दिया? इस अद्भुत त्याग के पीछे एक ऐसी कहानी छिपी है जो भक्ति, विनम्रता और निस्वार्थ सेवा का सबसे बड़ा उदाहरण है, और इसकी जड़ें जुड़ी हैं एक खूंखार डाकू के महर्षि बनने की कथा से। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आपसे हाथ जोड़ के विनती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सदियों पहले घने जंगलों में रत्नाकर नाम का एक निर्दयी डाकू रहता था, जिसका जीवन केवल लूटपाट पर चलता था। उसका मानना था कि वो यह सब पाप अपने परिवार के भरण पोषण के लिए कर रहा है। एक दिन उसका सामना देवर्षि नारद से हुआ। जब रत्नाकर ने उन्हें लूटना चाहा, तो नारद मुनि ने शांत भाव से उससे एक प्रश्न पूछा, तुम जिन लोगों के लिए ये पाप कर्म करते हो, क्या वे तुम्हारे पाप के फल में भागीदार बनेंगे? इस सवाल ने रत्नाकर को झकझोर दिया। वो दौड़कर अपने घर गया और अपने परिवार के हर सदस्य से यही सवाल पूछा, लेकिन सभी ने उसके पापों का भागीदार बनने से साफ इनकार कर दिया। इस सत्य से टूटकर वो वापस नारद मुनि के चरणों में गिर पड़ा। नारद जी ने उससे राम नाम जपने का मार्ग दिखाया, लेकिन पापों के बोझ तले दबा रत्नाकर राम नहीं बोल पा रहा था। तब नारद जी ने उसे मरा मरा जपने को कहा, जो निरंतर जप से स्वतः ही राम राम में परिवर्तित हो गया। रत्नाकर ऐसी घोर तपस्या में लीन हुआ कि उसके शरीर पर दीमकों ने अपना घर बना लिया। वर्षों बाद जब वो तपस्या से जागा, तो वो रत्नाकर डाकू नहीं, बल्कि परम ज्ञानी महर्षि वाल्मीकि बन चुका था। इसके बाद महर्षि वाल्मीकि ने प्रभु श्री राम के जीवन पर आधारित महाकाव्य रामायण की रचना की। अपनी इस महान कृति को पूरा करने के बाद वो इसे सबसे पहले भगवान शिव को समर्पित करने के लिए कैलाश पर्वत पहुंचे। लेकिन वहां जो उन्होंने देखा, उससे उनके आश्चर्य और निराशा की कोई सीमा न रही। उन्होंने देखा कि हनुमान जी पहले से ही एक विशाल शिला पर अपने नाखूनों से संपूर्ण राम कथा लिख चुके हैं। ये हनुमत रामायण भाव और भक्ति में इतनी उत्कृष्ट थी कि महर्षि वाल्मीकि को अपनी रचना उसके सामने फीकी लगने लगी। दुखी होकर उन्होंने हनुमान जी से कहा, हे पवन पुत्र, आपकी इस अद्भुत रचना के समक्ष मेरा वर्षों का परिश्रम अब उपेक्षित हो जाएगा। एक सच्चे भक्त का ये दुख देखकर हनुमान जी का हृदय द्रवित हो उठा। उनके लिए राम कथा किसी की कीर्ति के लिए नहीं थी, बल्कि प्रभु की भक्ति के प्रसार के लिए थी। उन्होंने बिना एक क्षण सोचे उस विशाल शिलालेख को एक कंधे पर उठाया, दूसरे कंधे पर आदर पूर्वक महर्षि वाल्मीकि को बिठाया और समुद्र के पास पहुंचे। वहां उन्होंने अपनी लिखी उस अद्वितीय रामायण को भगवान श्री राम को समर्पित करते हुए समुद्र में विसर्जित कर दिया, ताकि संसार केवल महर्षि वाल्मीकि की रामायण को ही जाने। हनुमान जी का यह त्याग भक्ति का सर्वोच्च शिखर है। उनकी महिमा यहीं तक सीमित नहीं है। उन्होंने ही लंका में रावण द्वारा बंदी बनाए गए शनिदेव को मुक्त कराकर उनसे अपने भक्तों की रक्षा का वचन लिया था। एक अन्य कथा के अनुसार जब शनिदेव को अपने बल का अहंकार हुआ, तो हनुमान जी ने उन्हें अपनी पूंछ में लपेटकर उनका घमंड चूर चूर कर दिया, जिससे शनिदेव ने सदा के लिए अपने भक्तों पर अपनी वक्र दृष्टि न डालने का प्रण लिया। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो कहानी सुनो स्टोरी टेलर चैनल को सब्सक्राइब करें